नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आप सभी भाइयों को 28 सितंबर का अपडेट नहीं दे पाया। मैं किसी काम में बिजी था कल और मैं आप सभी भाइयों को अपडेट नहीं दे पाया। तो देखिए, आइए अब बात करते हैं आने वाली 29 सितंबर में मध्य प्रदेश के भागों पर किस तरह से मौसमी सिस्टम रहेंगे, क्या क्या किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक सर्कुलेशन उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर अभी भी बना हुआ है। ये 29 सितंबर में भी रहेगा और 29 सितंबर की रात्रि तक ये कमज़ोर हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन कुछ मॉइस्चर इसकी वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर 30 सितंबर में भी देखने को मिलेगा। बादल आते जाते देखने को मिलेगा। बादलों की आवाजाही तो काफ़ी लंबे समय तक मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगी। लेकिन बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो 29 सितंबर में है और कुछ भागों पर 30 सितंबर में हो सकती है। ज़्यादातर भागों पर फिर मौसम हो जाएगा मध्य प्रदेश के भागों पर, और मानसून की विदाई भी कई भागों पर जल्द ही होने की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि मानसून का जो अब आगे बढ़ेगा वो काफ़ी तेजी के साथ जो है कई राज्यों से उसकी वापसी होगी। तो ये सिस्टम यहाँ पर ही बना हुआ है और मानसून की अक्षय रेखा मध्य प्रदेश के भागों पर है, पश्चिमी भागों पर, उत्तरी से पश्चिमी की तरफ, दक्षिणी पश्चिमी की तरफ, और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर। तो जी, इसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर जो है बंगाल की खाड़ी, माफ़ कीजिएगा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का दोनों तरह का यहाँ पर आता रहेगा। बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और देखिए, थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर आंकड़े भी दिखाना चाहूँगा कि पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। कई भागों पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग 11.2 मिलीमीटर सतना के भागों पर हुई है, 17.1 मिलीमीटर टीकमगढ़ के भागों पर हुई है, 14.4 सागर के भागों पर हुई है, 12 मिलीमीटर हुई है डिंडोरी के भागों पर, 10 मिलीमीटर छिंदवाड़ा के भागों, 12.6 छतरपुर के भागों पर, और 2.6 माफ़ कीजिएगा बालाघाट के भागों पर। लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है दोस्तों, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर 52.5 आगर मालवा के भागों पर, 86.3 मिलीमीटर अलीराजपुर के भागों पर हुई है, यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है। 37 मिलीमीटर बड़वानी के भागों पर हुई है, और यहाँ पर अगर बात करें 40 मिलीमीटर धार के भागों पर हुई है, और 24 मिलीमीटर गुना के भागों पर, 28.9 मिलीमीटर इंदौर के भागों पर, 48.9 झाबुआ के भागों पर, और 17.5 मिलीमीटर मंदसौर के भागों पर, 18.5 मिलीमीटर रायसेन के भागों पर, और 34 मिलीमीटर राजगढ़ के भागों पर, 30 मिलीमीटर रतलाम के भागों पर, 33.5 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां सीहोर के भागों पर। इसके अलावा 28.7 उज्जैन और 24.2 विदिशा के भागों पर जो है बारिश की गतिविधि देखने को मिली है। यानी कि कई भागों पर पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां जो है मध्य प्रदेश के भागों पर इस सिस्टम ने की है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की है इसने दोस्तों। लगभग 200 मिलीमीटर के आसपास बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। काफ़ी किसान भाइयों का वहाँ पर बुरा हाल है। उनकी फसलें जो है, या तो वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी उत्तर प्रदेश के भागों पर, या फिर हुई तो इतनी अधिक हो गई कि उनकी सब फसलें जो है वहाँ पर नष्ट हो गई, और हवाई जो है काफ़ी तेज़ चली, जिससे मुंजी की जो फसलें हैं वे बिल्कुल जो है लेटा दी हवा, उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पर। तो आइए, फिलहाल इस वीडियो में तो हम बात मध्य प्रदेश राज्य की करेंगे, लेकिन आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे आसपास के राज्यों में क्या हो रहा है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के भागों पर क्या स्थिति बनी हुई है बारिश की, तो सिस्टम रहेगा यहाँ के आसपास ही, जिसकी वजह से यहाँ से लगाकर और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और यहाँ पर सागर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश एक दो इलाकों पर ही जो है देखने को मिलेगी। हल्की से मध्यम बारिश के ही संभावनाएं ज़्यादा हैं, यानी कि कुछ भागों पर हल्की या कुछ पर हल्की से मध्यम, तेज बारिश कुछ ही इलाकों पर होगी। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी रहेगी। और बादलों की आवाजाही और यहाँ पर रीवा, सिद्धी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, कटनी, जबलपुर के भागों पर यहाँ पर ऐसा रहेगा कि देखिए, बालाघाट से नीचे जो भाग है यहाँ पर नरसिंहपुर, यहाँ पर तो मौसम साफ ही रहेगा, बादलों की आवाजाही रहेगी। लेकिन उमरिया, कटनी, जबलपुर, शहडोल के आसपास के भागों पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी। कभी बादल घने आ गए, कभी कम आ गए, फिर धूप निकल गई, फिर बादल आ गए। तो हो सकता है एक दो भागों पर कहीं कहीं पर हल्की या हल्की फुल्की बारिश जो है वो देखने को मिल जाए, या हो सकता है हल्की से थोड़ी मध्यम दर्जे की हो जाए। इसी प्रकार नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल, विदिशा, सीहोर, देवास,
उज्जैन, धार के भागों पर, रायसेन के भागों पर भी यहाँ पर भी देखिए आगर मालवा और राजगढ़ के भागों पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी। यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर यहाँ पर जो उज्जैन, भोपाल से नीचे नीचे के भाग है, धूप भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बादल आ गए, हट गए, फिर से आ गए, फिर आगे बढ़ गए, और हो सकता है कुछ भागों पर हल्की बारिश की संभावनाएं अधिक है, या हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर यहाँ पर इन भागों पर देखने को मिल जाए। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का 29 सितंबर में मौसम रहेगा, क्योंकि सिस्टम रहेगा यहाँ पर कमजोर होता रहेगा, लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का यहाँ से ऊपर से होता हुआ मॉइस्चर जो है मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँचता रहेगा। यहाँ से इस तरह से मॉइस्चर यहाँ पर आएगा, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा भी इस तरह बनी हुई है, और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आएगा। तो जिसकी वजह से दो तरह का मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँचने के कारण कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश का स्पेल भी जो है वो अच्छा खासा मेघ गर्जना के साथ देखने को मिल जाए, क्योंकि दो तरह की हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगी। 30 सितंबर में भी देखिए मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर बादलों की आवाजाही रहेगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी, पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी, लेकिन बारिश होने की संभावना बहुत कम भागों पर रहेगी। 1 अक्टूबर में लगभग मध्य प्रदेश का दोस्तों मौसम साफ ही हो चुका होगा, लेकिन कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, और हो सकता है 1 अक्टूबर तक उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से मानसून की भी विदाई जो है वो देखने को मिल जाएगी। और 2 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। 3 अक्टूबर में भी बादल रहेंगे, 4 अक्टूबर में भी कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। 5 अक्टूबर में भी बादल रहेंगे, और 6 और 7 अक्टूबर के आसपास महाराष्ट्र के भागों पर एक सिस्टम बनेगा सर्कुलेशन, उसकी वजह से दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं फिर से बनेगी, हल्की से मध्यम, या कुछ भागों पर तेज बारिश में होने की संभावनाएं रहेंगी उस दौरान। लेकिन पूर्वी पर उसका ज्यादा असर नहीं रहेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश पर लगभग मौसम साफ ही रहेगा। बादलों की आवाजाही दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बादलों की आवाजाही भी वो देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का मौसम रहेगा। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।